लगता है आईआईटी जैम की कितनी प्रिपरेशन ने आपकी सीएसआई नेट में हेल्प की? मैंने शोध प्रो दिसंबर उसके लिए वो एनरोल किया था, बट उसमें खजाना भी एक्सेस मिल जाता है, तो उससे इन बिटवीन हम और भी जो लेक्चर्स अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा कवर करना है तो हम उसका भी एक्सेस मिल जाता है। क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज था या ऐसा था कि अगर आप एमएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बल्कि थोड़ा इजी हो जाएगा कि एमएससी में भी यही चीज़ें पढ़ रहे हो और सीएसआई नेट में भी वही चीज़ें पढ़नी है? लाइक जो सब्जेक्ट अगर आपको कॉलेज में कराए जा रहे हैं वही पैरेलली अगर आप यहाँ भी कर रहे हो साथ साथ, तो लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो रहा है बेसिकली। Hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all on the PWIIT JAM and CSI Net YouTube channel. तो आप सभी जानते हैं CSI Net जून 2025 का रिजल्ट आ चुका है और उसमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो आज हमारे साथ है कनिका, जिनका ऑल इंडिया रैंक था 198 जेआरएफ में। सो उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ जानेंगे उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, कहाँ से मास्टर्स की, ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म कनिका। थैंक यू मैम। हेलो एवरीबॉडी। थैंक यू। सो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से एमएससी की है? Yes ma'am, myself Kanika Palsania. Basically I am from Jaipur, Rajasthan, and I have completed my graduation from Delhi University, Miranda House College, and currently I am pursuing my master's degree from IIT Delhi. Okay, so you are currently in MSc, Yes right? ma'am, yes ma'am. Okay, तो मास्टर्स जैसे कि आपने बोला आईआईटी दिल्ली से कर रहे हो, तो थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे रहती थी आपकी तैयारी की जो जर्नी थी? मतलब एमएससी की क्लासेस भी रहती होंगी, है ना? तो कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करते थे? यस मैम, बेसिकली जैसे लेक्चर्स वगैरह हो गए वो हम वीकेंड्स पर अटेंड करते थे, और लाइक जैसे ट्यूसडेज, थर्सडे, वो फ्राइडेज़ वगैरह, इस दिन हमारा जिस दिन लैब टाइम होता था उस दिन हम जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन कर लिया, ऐसे डीपीपी सॉल्व कर ली। बाकी लेक्चर्स हम एक साथ, जैसे जिस दिन वीकेंड होता था उस दिन 5 to 6 लेक्चर्स एक साथ कवर करते थे। एंड मैम रिवीजन इन बिटवीन वीकडेज। एंड मैम लाइक बेसिकली क्लासेस जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स थे वो पैरेलल हम यहाँ वहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहे थे, और साथ में फिर लेक्चर्स से भी हो रहा था, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी और साथ में मैनेज हो पा रही थी। लाइक तो लग रहा है कि जो एमएससी में पढ़ रहे थे उसका भी प्लस पॉइंट मिल ही रहा होगा, क्योंकि एमएससी में जो भी वैसे हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है वो मोर और लेस हमारा सीएसआई नेट का सिलेबस है। यस मैम। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, आप किसी पर्टिकुलर बैच में रहकर तैयारी कर रहे थे या फिर कैसे? नो मैम, लाइक मैंने शोध प्रो दिसंबर उसके लिए वो एनरोल किया था, बट उसमें खजाना भी एक्सेस मिल जाता है, तो उससे इन बिटवीन हम और भी जो लेक्चर्स अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा कवर करना है तो हम उसका भी एक्सेस मिल जाता है। तो हम खजाना के थ्रू अगर हमें कोई टॉपिक पहले पढ़ना है तो उससे वो पहले कवर किया था अगर जैसे लग रहा था तो। अच्छा, तो जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी जैसे बैच में अगर आप थे तो बैच में तो टेस्ट भी होते हैं। yes, तो फिर लेक्चर्स जैसे अगर आप वीकेंड्स पे देते थे तो टेस्ट कब देते थे फिर? लाइक मैम टेस्ट कभी कभी जैसे संडे को कोई टॉपिक जो हमारा क्लियर हो गया उसका टेस्ट आ रहा है तो वो तो हम अटेंड कर लेते थे, बट लाइक कोई टॉपिक जब भी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, वो अगर उसमें एक क्लास में चल पा रहा है, मैंने लेक्चर्स बैकलॉग हो रहा है उसका, तो उसको मैंने जैसे बाद में जब भी फ्री मिला उसके बाद उस टेस्ट को परफॉर्म किया मैम। लाइक साथ के साथ तो नहीं हो पाया कभी कभी, तो उसको फिर बाद में उसको अटेम्प्ट किया। तो मोर और लेस आपने लगभग इस तैयारी में कितना टाइम दिया होगा? मतलब 6 मंथ कब से कर रहे थे आप डेडिकेटली कि हाँ मुझे ये सीएसआई नेट निकालना है? तो डेडिकेटली आपने कितना टाइम दिया, कब से तैयारी? मैम दिसंबर में जब कॉलेज ख़त्म एग्ज़ाम्स के बाद मैम 1 मंथ गैप आता है, समर वो विंटर हॉलीडेज़, तब 1 महीना किया था। उसके बाद जनरली क्लासेस होती हैं, एग्ज़ाम माइनर्स एंड मेजर्स एंड प्रेजेंटेशन वगैरह कॉलेज का भी बहुत हो जाता है, तो लाइक इन बिटवीन तो जैसे वीकेंड्स पे हो गया, फिर जैसे थोड़ा कंटिन्यूसली नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर मई में जब ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर 2 मंथ्स का फिर से गैप था, तो फिर उसमें फिर से कॉन्टिन्यूटी के साथ डेली लेक्चर्स लेना, कवर करना किया मैम। अच्छा, तो मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है, जैसे अगर आप आईआईटी दिल्ली से एमएससी कर रहे हो तो मतलब आपने आईआईटी जैम की तैयारी की होगी, यस राइट? मैम। तो आपको क्या लगता है आईआईटी जैम की कितनी प्रिपरेशन ने आपकी सीएसआई नेट में हेल्प की? मैम मोरलेस काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, अगर हम वहाँ अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक एमपी, क्वांटम, बेसिकली उनका पोर्शन है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन और है सीएसआर। बिल्कुल एडवांस पार्ट एड हो जाता है। यस मैम, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर मैं बात करूँ थर्मोडायनेमिक्स की, तो वो तो हम जितनी जैम में पढ़ते हैं वही एकदम एग्जैक्टली है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक्स्ट्रा ऐड होता है बस। एग्जैक्टली। और चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करें तो थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जो यहाँ पर एड ऑन एक्स्ट्रा हो जाता है, और एनालॉग में कुछ 1-2 टॉपिक आ जाते हैं।
बिल्कुल सही बात। तो जैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, जैसे अभी आपने बताया कि आप वीकडेज पे क्लासेस नहीं देख पाते थे, वीकडेज में डीपीपीज लगाते थे, वीकेंड पे क्लासेस देखते थे, राइट? तो अगर जो बाकी स्टूडेंट्स अभी आपको सुन रहे होंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज के साथ जो तैयारी करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब उनको कैसे अपने रूटीन को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, या आपने अपने रूटीन को कैसे मैनेज किया? क्योंकि कॉलेज का भी जैसे आपने बताया प्रेजेंटेशन है, या कभी सरप्राइज टेस्ट होते हैं, कॉलेज में एग्जाम्स भी चलते रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों के साथ इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज था, या ऐसा था कि अगर आप एमएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बल्कि थोड़ा इजी हो जाएगा कि एमएससी में भी यही चीज़ें पढ़ रहे हो और सीएसआई नेट में भी वही चीज़ें पढ़नी है? यस मैम, लाइक जैसा कि आपने कहा यही ठीक है कि एमएससी का हम साथ साथ करते हैं तो इतना बर्डन भी नहीं फील होता है। लाइक जो सब्जेक्ट अगर आपको कॉलेज में कराए जा रहे हैं वही पैरेलली अगर आप यहाँ भी कर रहे हो साथ साथ, तो लाइक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो रहा है बेसिकली। और कोई टॉपिक अगर वहाँ भी लैग हो चुका है तो हम यहाँ आके कवर कर सकते हैं लेक्चर्स के थ्रू, जिस भी, और इवन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी खजाना बैच के थ्रू कि हम जिस टॉपिक में स्टक हैं तो उससे पहले कवर कर सकते हैं। तो लाइक इतनी प्रॉब्लम तो मुझे तो नहीं हुई थी। लाइक मतलब अल्टीमेटली ये है, मैनेज करने वाला होना चाहिए, फिर मैनेज किया जा सकता है। और ये फैक्ट है, देखिए अगर मैं फिजिक्स की पर्टिकुलरली बात करूँ तो जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप हैं तो वहाँ पर जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो ना, वही आपको सीएसआई नेट के सिलेबस में दिखेंगे। और जैसा इन्होंने मेंशन किया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बार होता है कि आप कॉलेज में कुछ चीज़ नहीं समझ पाते हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर भी समझ में आएगी। तो आप ये सोचिए, अगर क्वांटम पढ़ रहे हो तो क्वांटम आपको वहाँ भी पढ़नी है, क्वांटम आपको यहाँ भी पढ़नी है, बस कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं, और वो आपके एमएससी के पेपर में भी आपकी हेल्प भी करें। चलो, तो थोड़ा सा अपना आईआईटी दिल्ली का कैसा कैंपस रहा, कैसी चल रही है लाइफ, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। इसमें वहाँ भी सब बहुत सही चल रहा है। लाइक अभी फर्स्ट ईयर थोड़ा हेक्टिक होता है, लाइक सेकंड ईयर में आते आते सब्जेक्ट्स भी इतने नहीं होते हैं, लाइक फिर बस आपको अपने प्रोजेक्ट पे अपनी थीसिस पे काम करना होता है। तो लाइक जो मेजर हेक्टिक एग्जॉस्टेड जो है वो हो चुका है। हाँ, अब लाइक एकदम चिल है, इतना बर्डन भी नहीं है। लाइक 4 to 5 क्लासेस होती हैं, अब थोड़ा और भी रिलैक्स्ड है। तो लाइक एवरीथिंग इज गोइंग गुड मैम। अरे वाह, ये कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा लगता है ना, फर्स्ट ईयर निकलने के बाद थोड़ा सा हम भी इंस्टीट्यूट से भी यूज टू हो जाते हैं, प्रोफेसर्स का भी हमें पता होता है कि वो किस तरीके से डील करते हैं, या हमें कैसे कॉप अप करना है इन चीज़ों के साथ। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझ में आ जाती है। तो बस इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो आप स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहो स्टूडेंट्स के लिए, जो स्पेसिफिकली अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कुछ भी पॉइंट्स जो आपको अपनी जर्नी से लगते हैं कि किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो टेस्ट हो सकते हैं या बैच में क्लासेस देख रहे हैं, उसके बारे में। इसमें उसके लिए लाइक बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना भी सिलेबस अगर आप कवर कर रहे हैं, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि हम पूरा ही गो थ्रू करें। लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं, अगर कुछ टॉपिक है, कुछ पोर्शन रह भी जा रहा है, इट्स ओके, बट मेजर जो भी हम कर रहे हैं उसे बहुत सही तरीके से करना है कि उस पर किसी भी तरह के घुमा के क्वेश्चन आए तो हम उसे कर पाएँ। लाइक उस टॉपिक को अच्छे से करना ज़्यादा बेटर है रेदर देन कवरिंग होल सिलेबस। क्योंकि मेरे भी कुछ टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए थे, इवन फिर भी उनसे मुझे पर्सनली इतना इशू नहीं आया था। सो आई विल सजेस्ट कि ये भी वी कैन गो विद दिस वे ओनली। एंड लाइक टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट, लाइक ये तो सब कहते हैं टेस्ट सीरियसली दे आर इम्पोर्टेंट। उसे हमें हमारा इवेल्युएशन करने में हेल्प होती है, ताकि आप नए क्वेश्चन को टैकल करना सीख जाते हो। हाँ, और लाइक स्पीड भी मेंटेन, कई बार क्वेश्चन हम सोल्व तो करते रहते हैं, लाइक 10-15 मिनट एक ही क्वेश्चन में लगा दिया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लाइक तो टेस्ट अटेम्प्ट करना इज नेसेसरी। ओके, तो जैसे अभी आपने टेस्ट के बारे में बात की, तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे अपनी तैयारी में? यस मैम। तो उन्होंने कितनी हेल्प की? लाइक मैम लेक्चर्स के साथ हम नोट्स बना रहे थे वो लोग, पर जब रिवीजन या फिर वो करते थे, लाइक हमने जस्ट सपोज आज मैंने 10-15 पेजेस का रिवीजन किया, पर उसमें से फिर कुछ पोर्शन जो लाइक जिसमें मुझे थोड़ा रिमेंबर करना है लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ फॉर्मूला याद करना है, तो उनको मैं साथ के साथ मैं अलग से रिवीजन के साथ उन्हें अलग से नोट करते रहते। फिर एंड में मुझे उनको गो थ्रू भी हुई है, हाईलाइटेड जो पॉइंट्स थे, बट जो फॉर्मूला शीट्स थी या फिर जो शॉर्ट पॉइंट्स थे कि मुझे यहाँ स्टक हो रही हूँ तो बार बार भूल रही हूँ, तो एंड मोमेंट पे उन्होंने बहुत हेल्प की मैम। अच्छा, रिवीजन के टाइम कभी क्वेश्चंस का भी रिवीजन किया या फिर केवल थियरी रिवाइज करते रहे? मैम क्वेश्चन भी लाइक जैसे हम लाइक
टेस्ट वेस्ट दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो हमारे उस टाइम गलत हुए थे, फिर उसे एंड में जब पेपर था उससे थोड़ा टाइम पहले उनसे सबसे गो थ्रू हुए थे मैम। मतलब उनको हाईलाइट किया होगा हाँ, कि yes, ये ma'am. मेरी, मतलब अल्टीमेटली शॉर्ट नोट्स में केवल फॉर्मूलाज नहीं लिखने होते, आपके क्या वीक पॉइंट्स है आपको वो भी मेंशन करने हैं। वो वीक पॉइंट आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है, वो वीक पॉइंट एक नॉर्मल कांस्टेंट की वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम किसी में पावर की वैल्यू गलत कर देते हैं। जैसे लेट्स से मैं प्लैंक कांस्टेंट की बात करती हूँ, कभी उसकी वैल्यू बार बार गलत हो रही है, तो वो सभी का स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो आपको हर जो आपका पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। और चाहे आप कॉलेज के साथ कर रहे हैं या कॉलेज के बाद कर रहे हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो चीज़ें मैनेज की जा सकती है। ठीक है, सो आई होप सो आपको भी जो आपके माइंड में क्वेश्चंस चलते हैं ना कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, या सारी यूनिट्स पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस पॉडकास्ट में ज़रूर मिलेंगे। सो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच कनिका। थैंक यू मैम।